नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज CGNN नेटवर्क और आपके साथ मैं हूं सीमा। चलिए ब्रेक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ खास खबरों का। राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान डाकघर बिलासपुर में अधीक्षक विनय प्रसाद ने ग्राहक सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर जनसंपर्क निरीक्षक सुनीता द्विवेदी ने बताया कि ग्राहक के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात नीरज चंद्राकर, योगेश तिवारी, स्टेट कंसल्टेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अमित पोरवाल, चीफ मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीयूष जायसवाल, GPET, अमोल सिंह चौहान, एलोरा बुक डिपो, अजय अग्रवाल, टायल टेक, अनंत हथगेन की उपस्थिति दर्ज की गई। विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की समीक्षा एवं जानकारी के साथ सेवाओं में आने वाली समस्याओं के लिए फीडबैक लेते निराकरण करने की अपनी प्रतिबद्धता भी स्पष्ट की गई। आयोजन में ग्राहक के साथ साथ डाक विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। विगत 3-4 वर्षों से BN कस्टमर हूँ भारतीय डाक का। पहले जब हम यहाँ से नहीं जुड़े थे, बिलासपुर तक ही सीमित थे। जब से भारतीय डाक की सेवाएं हमें मिली तो BNPL सर्विस और रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से हमारी किताबें पूरे भारत देश के हर गांव तक पहुंच रही है। इससे हमारे व्यापार को बहुत लाभ मिल रहा है और यहाँ डाक विभाग के कर्मचारियों को भी भरपूर सहयोग मिलता है, जिस वजह से हम अपना सपना साकार कर पा रहे हैं। तो बिलासपुर से पूरे भारत देश में मैं किताबें भेज रहा हूँ और इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बिजली बिल जीरो करने की दृष्टिकोण से अब केंद्र सरकार लगातार सौर ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यही वजह है कि अब लोगों को अपने घर में सौर ऊर्जा सिस्टम लगाने के लिए विद्युत विभाग के द्वारा मदद की जा रही है। PM और घर योजना के माध्यम से विद्युत विभाग लोगों को घर में सोलर सिस्टम लगाने के लिए मदद करेगा। इसके लिए विभाग के द्वारा वेंडर्स का भी चयन किया जाएगा, जो लोगों को 25 सालों के लिए यह उपकरण घरों में लगा कर देगा। PM और घर के माध्यम से सरकार की योजना है कि जो बिजली की खपत विद्युत के जरिए हो रही है, उसका उत्पादन अब सोलर सिस्टम से हो सके, जिससे पर्यावरण पर पड़ रहे विपरीत असर को कम किया जा सके। इसके अलावा जो बिजली उपभोक्ता विभाग से लेगा, उसकी राशि उसे देनी होगी। इसके अलावा अगर उपभोक्ता के पास खपत के बाद अतिरिक्त बिजली बन जाती है तो उसकी खरीदी भी विभाग कर लेगा। ये PM सूर्य योजना के लिए जो है PM सूर्य योजना मुफ्त बिजली घर योजना है। इस ऐप के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं और इस सोलर सिस्टम लगाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से और ये बैंक की तरफ से ये 7% की ब्याज में लोन भी उपलब्ध है। तो जो वीकर सेक्शन है या जिनके पास पैसा तुरंत में नहीं है, वो लोन के माध्यम से भी इसको लगा सकते हैं। लोन बहुत ही ईजी प्रोसेस में उपलब्ध है। नीचे अगर ज़मीन अवेलेबल है और वो उसका कोई और इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि ये 25 साल के लिए लगने वाला है, कोई और इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो वहाँ लगा सकते हैं। लेकिन छानी कपड़ा में ये अगर आप लगाएंगे तो 25 साल उसको कैसे मेंटेन करेंगे, ये थोड़ा सा दिक्कत है। क्योंकि जब तक ऊपर आपके पास हार्ड सरफेस नहीं होगा, पता लगा हवा में उड़ गया है ना, तो हवा में उड़ गया तो ऐसा नहीं। तो इसके लिए आपका फाउंडेशन जो है, जो सोलर प्लांट का फाउंडेशन है, वो 25 साल तक चले, ऐसा बनाने के लिए जो आवश्यक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो होना आवश्यक है। इसमें तो बिजली बिल जैसे आपका आज की डेट में बिजली बिल मान लीजिए 100 यूनिट का 400 रुपये आता है, और अगर आपने बिजली 100 यूनिट ही पैदा की, 1 किलोवाट में करीबन 1500 यूनिट महीने में साल में होती है, तो 100 यूनिट आपका 1 किलोवाट में आ जाएगा। तो वो 500 रुपये आपका फ्री हो जाएगा। आपका सिर्फ 20 रुपये पर किलोवाट जो चार्जेस है वही भर लगेगा। सर, देखा जा रहा है कि कम किलोवाट की जो जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है उनके लिए क्या कहते हैं खर्चे ज़्यादा लग रहे हैं, महंगा पड़ रहा है उनको। जैसे इसमें एक बेस कॉस्ट है 3 किलोवाट के लिए। हाँ। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 किलोवाट तक के लिए सब्सिडी दे रही है। हाँ। तो 3 किलोवाट में सब्सिडी जो है करीबन 78,000 रुपये की है, और उसका टोटल कास्ट करीबन 1,70,000 से 1,80,000 बेस स्ट्रक्चर पे आता है। तो बैलेंस खर्च दो तरीके हैं, या तो आप पूरा का पूरा एक मुश्त खर्च कर सकते हैं, या आप बैंक से लोन लेके उसको लगा सकते हैं। फिर बैंक को आपको जैसे मोटरसाइकिल या गाड़ी का लोन आप चुकाते हैं मंथली EMI पे, उस तरह से बैंक आपको फैसिलिटी दे देगा कि आप EMI चुकाएं। तो जो बिजली बिल बचेगा, जो आप बिजली बिल जीरो करेंगे, तो वो पैसा आप मान लीजिए EMI में खर्च करेंगे तो 5 से 6 साल में आपका लोन चुक जाएगा, और आगे 20 साल आपका फिर वो पूरा जीरो रहेगा। वैदिक धर्म संस्थान छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित नवरात्र उत्सव कार्यक्रम का आयोजन आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम कोटा रोड पेंडारी में किया जा रहा है।
3 दिवसीय इस आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। पहले दिन महागणपति होम, श्री नवग्रह होम और श्री वास्तु शांति होम का आयोजन किया गया, तो वहीं महासुदर्शन होम और महारुद्र होम का भी आयोजन यहाँ किया गया। इसके अलावा बुधवार को चंडी कलश स्थापना और चंडी पारायण के साथ ही गुरुवार को कार्यक्रम के अंतिम दिन श्री सत्य चंडी होम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दूसरे दिन यहाँ सुबह से ही बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उत्सव को धूमधाम से मनाया। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग की मुख्य शाखा कर्नाटक के बेंगलुरु में मौजूद है, जहां नवरात्र के मौके पर संस्था के सभी सदस्यों के लिए यहां विशेष कार्यक्रम आयोजित होता है, लेकिन सदस्य वहां नहीं पहुंच पाते। इसकी वजह से अब जिन जिन स्थानों पर आर्ट ऑफ लिविंग के केंद्र हैं, वहां इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्यों को नवरात्र उत्सव से जोड़ा जा रहा है। जी, जैसा कि हम सभी को विदित है कि नवरात्रि एक अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्सव है, राइट। तो हमारे बेंगलोर आश्रम से चूँकि आर्ट ऑफ लिविंग का एक कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत वैदिक धर्म संस्थान एक यूनिट है जिसमें सारे पूजा पाठ सारे होते हैं। तो नवरात्रि एक बड़े रूप में आश्रम में, बेंगलोर आश्रम में मनाया जाता था, लेकिन सबको उतने दूर जाना पॉसिबल नहीं था। तो गुरु जी ने, श्री रविशंकर जी ने क्या किया कि अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ ज्ञान क्षेत्र बन रहे, जैसे आप ये देख रहे हैं हमारा ज्ञान क्षेत्र है, जहाँ पे लोग आके मेडिटेशन और सारा चीज़ करते हैं। तो यहाँ पे इस साल 6 साल बाद 2017-2018 में बिलासपुर में हो चुका है ये, लेकिन 6 साल बाद पूरे छत्तीसगढ़ लेवल पे बिलासपुर में प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें 3 दिन का बहुत महत्व होता है, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। तो 8, 9, 10 अक्टूबर, जिसमें षष्ठी को कल जो 8 तारीख को गया, उसमें 3 होमा हुए सुबह के दिन में, महागणपति होमा, नवग्रह होमा और वास्तु शांति होमा। जैसा कि हम सबको पता है कि कोई भी कार्य की शुरुआत गणेश जी से होती है, तो पहले विघ्नहर्ता को याद करते हुए उनका होमा हुआ, फिर 9 ग्रहों को शांत करते हुए उनका होमा हुआ ताकि ग्रह भी अपने सही स्थिति में रहे, फिर वास्तु अगर कोई दोष हो यहाँ पे आसपास, तो कहते हैं कि जब भी कोई यज्ञ होमा होता है तो आसपास के बहुत दूर दूर तक उसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ के लोगों का एक स्वास्थ्य अच्छा हो, लोगों में एक जागरूकता बढ़े वैदिक धर्म संस्थान के प्रति, मतलब लोग थोड़ा सा एक साथ आए, राइट। उस उद्देश्य से यहाँ के आसपास के गांव के लोगों को बुला के एक बड़ा आयोजन यहाँ पे किया गया है, जिसमें कल जैसे मैं बताया 3 होमा हुए, शाम को एक महासुदर्शन होमा हुआ, अभी जैसा आप देख रहे हैं आज रुद्राभिषेक हुआ, रुद्राभिषेक के बाद रुद्रा होमा हुआ। अभी शाम को कलश स्थापना होगी, क्योंकि कल चंडी होमा होना है, तो उसका कलश स्थापना होगी, उसका पारायण होगा, ललिता सहस्त्र नाम का पूरा पारायण होगा। उसके बाद फिर कुछ परफॉर्मेंस होंगे यहाँ पे बच्चों द्वारा, जो कुछ डांस और नृत्य के माध्यम से। और कल जो है, कल महाचंडी होमा, जो नवरात्रि का एक बहुत बड़ा अष्टमी मानते हैं, तो कल कन्या भोज, गौ पूजा, ब्राह्मण पूजा, तो सबके साथ एक महाचंडी होमा का आयोजन होगा। इसका उद्देश्य यही है कि आसपास के लोगों को थोड़ा सा धार्मिक उसमें जोड़ा जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, जल्दी फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।